ये देखें, जब आप इस मकबरे के अंदर आएंगे तो जितने पैनल्स हैं ना, ये आप आज़रबाईजान में भी देख लें। सतगड़ा का एक जैवल, उसका सेंटर। सो व्हेन एवर यू हैव कुछ हैं जो बहुत बड़े स्कल्पचरर हैं यहाँ के। अच्छा। मलम्मा चढ़ा दिया उसका, किसी वक्त भी ये कुछ कोलैप्स हो सकती है ये दीवार, और एक बड़ा पानी की वजह से ये जो पेनिट्रेशन होती है ना पानी की, वो उसको अब देखें। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि दीवारें दो तरह की होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं सतगड़ा के अंदर। सतगड़ा जो हिस्ट्री, जो तारीख़ और जो आर्कियोलॉजी और जो एंथ्रोपोलॉजी, इस पे एक बहुत ही बड़ा नाम है। 200 साल पुरानी तारीख़ देखनी है या इवन दो कि 3000 साल पुरानी तारीख़ देखनी है, यू मस्ट कम टू सतगड़ा। और ये तारीख़ी एतबार से, सिविलाइजेशन के एतबार से ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और इसके अंदर आप जब भी इस इलाके में आएंगे तो इसके अंदर वही मोती, वही जैवल्स, वही तारीख़ के पन्ने आपके सामने खुद ब खुद आएंगे। और आप कहेंगे कि यार मैं क्या ऐसी चीज़ है जो 200 साल पहले देखना चाहता था, जो कि मैंने देख ली और वो मेरे सामने। ये है जनाब सतगड़ा। और सतगड़ा के अंदर भी जो इसका जो सेंटर है ना, जिसके बाद से सतगड़ा को जानना शुरू किया गया, लेकिन इससे पहले भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पे ठुल है। तो वो है जी मीर चाकर आज़म रिंद, उनका एक मकबरा है। ये है जनाब मेरे सामने। और ये तारीख़ी एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हीरा है, एक जैवल है। लेकिन अभी जिस चौराहे पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, ये तारीख़ी एतबार से होता हुआ इसके अंदर एवोल्यूशन और डेवोल्यूशन के साथ साथ ये इस अपनी इस फॉर्म में कैसे आया। चाकर ख़ान जो था, ये गौहराम लाशारी इनके एक भाई थे, उनके साथ इसकी लड़ाई चल रही थी। 30 साल हो गए थे इनको लड़ते हुए। खाना जंगी की वजह से हज़ारों लोग मर चुके थे। ये भी तंग आ चुका था जब उसको ये ऑफ़र मिली कि आप यहाँ से वहाँ चले जाएं, तो ये वहाँ से मूव करता हुआ माइग्रेट करके ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ गया। यहाँ आके इसने रूल करना शुरू कर दिया, और यहीं पे ही इसने अपनी रूलिंग के दौरान ही 97 ईयर की एज में इसकी डेथ होगी। 97। लेकिन ये जो आपके सामने मकबरा है, ये बैक पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये मकबरा चाकर ख़ान का है, जो पहले से इसकी ज़िंदगी से पहले ही, मतलब ज़िंदगी में ही इसने बना लिया था। सही। और ये जो आपको 4 दीवारी नज़र आएगी, जो कि हमारा पूरा गांव है, 4 वॉल्ड, आप कह लें वॉल्ड सिटी है हमारा सतगड़ा जो है। ये वॉल्ड सिटी जो है, ये रंजीत सिंह के एक भतीजे का नाम जिसका था कंबर सिंह, ये उसके दौर का बना हुआ है। सही। जब इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि जब इस दीवार को तोड़ा गया, ये सामने जो दीवार आपको, जो अभी पैसेज बना है, रास्ता दिया गया है, तो ये दीवार साथ अटैच थी, इसके अंदर पेवस्त नहीं थी। अच्छा। जब ये चीज़ को ये साथ अटैच होते, इट मीन्स कि ये आफ्टर दैट इसको बिल्ड किया गया है। तो जब ये तोड़ी गई तो ये पता चला कि ये किला तो बाद का, फिर इसकी हिस्ट्री को देखा गया तो पता चला कि ये जो कंबर सिंह था, इसने यहाँ आके इस मकबरे के अंदर मट्टी डाल के अपना ऑफिस बनाए रखा। इसके अंदर कब्रें थी पहले, लेकिन उन कब्रों को बेरी कर दिया गया। द ग्रेव्स आर बेरिड। उन बेरिड शुदा जो कब्रें थी, दफन कब्रें थी, उनको निकाला, उनकी खुदाई इस मकबरे की आके। अता मोहम्मद लगारी साहब थे, फ़ारूक लगारी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनके भतीजे थे। सर, उनसे थोड़ा सा हटके आपसे एक चीज़ पूछनी है कि ये जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये तीनों स्ट्रक्चर जो अभी तक हैं, इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई और पहले कैसा था? ये पहले ऐसा नहीं था जैसे आपको अब नज़र आ रहा है। पहले ये जो आपको ये सेलर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो महराबें बनी हुई हैं, ये दीवारें आगे तक थी। अच्छा। मैं आपको फंक्शनली बता देता हूँ, यहाँ तक ये दीवार जो है, ये दीवार यहाँ तक थी। ऐसे लगता था जैसे ये कुछ सेल्स बने हुए हैं। अच्छा। जैसे कोई जेल नुमा। वो फिर बाद में जब हिस्ट्री को देखा गया तो ये पता चला कि जो रंजीत सिंह था, कंबर सिंह, उसने जो इसको यहाँ भेजा था, तो उसने यहाँ एक अकूबत खाने बनाए हुए थे, छोटे छोटे सेल्स से। वो आज से कोई, अगर आप 20 ने बल्कि 40 साल पहले देखें तो यहाँ कुछ और नक्शा था। ये चीज़ें यहाँ नहीं थी जो अब आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ एक पैसेज था, यहाँ से हम गुजरते थे। यहाँ पानी जब बारिश होती थी। सही। ये गुंबद 2011 में बना था। अच्छा दोस्तों, ये जो आपको मकबरा नज़र आ रहा है ना, ये अपनी खूबसूरती, ब्यूटी,
ये सब कुछ अपने अंदर रखता है। लेकिन ये जो आपको दीवारें, जो खस्ता हाल दीवारें हैं, जो कि आधी दीवारें रह गई हैं, इससे पहले यहाँ पे पता ये चला है कि जो कंबर सिंह था जिसने ये किला बनवाया था, रंजीत सिंह का जो भतीजा था, उसने यहाँ पे अकूबत खाने बनाए हुए थे और ये शेल्स थी। यहाँ पे 30-35 साल पहले आपको इस तरह का ये नहीं स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर था, जो यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स थे। मैंने भी 2012 में और उसके बाद 2021 में जब इसको ट्रैवल किया था तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी। और ये जो आपको ऊपर गुंबद नज़र आ रहा है, ये असल में पहले गुंबद नहीं था। ये 2011 में महकमा आसार कदीमा ने इसको बनवाया था। और इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे इसको अच्छा बनाने, इसको रिस्टोर करने, कंजर्व करने की कोशिश की, जो कि काबिल सताइश है। ऐसी इमारतें, ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे मोनूमेंट्स को प्रिजर्व होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। और लेकिन एक चीज़ है जो इसके आसपास नज़र आती है, ये जो पहले मैंने ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं ना, इनके अंदर पानी पेनिट्रेट कर चुका है। और यहाँ पे सीम या इस तरह का कोई मसला जिसकी वजह से आपको लगता है कि जैसे ये डिलैपिडेटेड की तरफ जा रहा है। चूँकि मकबरा तो इटसेल्फ अभी ठीक है, लेकिन इसके आसपास ये जो आपको दीवारें जिनकी थोड़ी सी ईंटें आगे बड़ी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ये मज़ीद ख़राब होता जाएगा। और ये भी पता चला है कि इस सहन में पहले पानी आ जाता था और इसकी जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम है, जितना भी पानी है वो नीचे ही मूव कर रहा है। तो खूबसूरती, ब्यूटी सतगड़ा की वेरी वेल डन, वंडरफुल। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, या तो इस स्ट्रक्चर को इस पे काम हुआ है, ये नहीं कि हुआ नहीं है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है या वॉल सिटी अथॉरिटी, उन्होंने बहुत काम किया है, यकीन जाने बहुत काम किया है। अब ये जो लोग हैं या जो भी हैं, उनको चाहिए कि इनको और मज़ीद बचाया जाए और इनको मज़ीद स्ट्रेंथन दी जाए। ये दोस्तों, अगर आप इसको करीब से देखें तो ये पानी नज़र आपको आ रहा होगा। ये सीवरेज का पानी है जो इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता इस दीवार को मज़ीद कमज़ोर कर देगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे भी काबू पाना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल इस मसले का सल्यूशन होना चाहिए। दोस्तों, जो आसम साहब बता रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पे जो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देखें कि ये दीवार है और इसमें ये जो पेनिट्रेशन होगी है इसके वाटर की, और इसकी वजह से ये डेफिनेटली इसका ये देखें, ये चूना और ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और वहाँ पे देखें ये जाले लग रहे हैं और ये पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और ये जो टाइल है वो बिल्कुल ही डैमेज हो रही है। और मेरा ख़्याल है ये वो सारा स्ट्रक्चर है जो कि पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पानी की वजह से ये जो पेनिट्रेशन होती है ना पानी की, वो उसको अब देखें, ये फंगस और ये दूसरा ये जो है ना सेम और थोर, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ने इस दीवार को तोड़ दिया है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है और ये कुछ मेरा ख्याल न्यू चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। बाकी इसका जितना भी पानी है वो अंडर कवर ड्रेनेज सिस्टम है, वो नीचे इन्होंने छोटे छोटे सेल्स बनाए हुए हैं और वहीं पे पानी चला जाता है। चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो कोई भी पानी हो, वो नीचे ही इन दीवारों के अंदर वो नीचे चला जाता है। नीचे उन्होंने प्रॉपर डेफिनेटली एक सिस्टम बनाया होगा। और ये है जनाब पूरा स्ट्रक्चर, सीवरेज सिस्टम यहाँ का। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि दीवारें दो तरह की होती है, कच्ची दीवार होती है और एक ये जिस तरह ये पक्की दीवार है। कच्ची दीवार वो तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, पक्की दीवार होती है ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो निशान वो बाकी रहते हैं, लेकिन पानी उसको भी खा जाता है। चलें, ये भी ठीक होगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं जी ये मकबरे की तरफ। तो इसको मकबरे के भी मुझे तो दो चीज़ें लगती हैं, एक तो ये हिस्सा और एक ये पार्ट है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ये मिट्टी जो थी ये यहाँ तक आई हुई थी। ये देख रहे हैं, यहाँ तक मिट्टी थी, उसको फिर निकाला गया। और ये देखें, कुछ चीज़ें हैं जो वही पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन उनको भी ये देखें, ये पानी की वजह से ये फंगस लगी हुई है और ये सारे मामलात। और लेकिन अभी भी ये मजबूती को थामे हुए यहाँ पे ये मकबरा। और इसके साथ साथ ये नीचे देखेंगे, नीचे भी न्यू टाइल्स लगाएगी और इसको थोड़ा सा गैप दिया गया ताकि ये बच जाए। ठीक है, ये एक दीवार आपको वो राइट साइड पे नज़र आ रही है, एक ये लेफ़्ट साइड की इसकी ओरिजिनल दीवार है, ताकि अगर वहाँ से कोई पानी वगैरह या कुछ भी हो तो वो पहले उसको सेव कर ले। तो ये साथ साथ ये जो चल रही हैं पैनल्स, ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये आज से कुछ साल 200 साल 100 150 साल पहले देखेंगे
तो ये जो चीज़ें थी ना ये खूबसूरत लगती थी। अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ से ये डैमेज हो गई थी तो ये जो दीवार टूटी थी उसी की मट्टी यहाँ पे लगा देगी। चलें ये किसी हद तक तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि काफ़ी हद तक ठीक है कि ओरिजिनलिटी कायम रहे। लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल न्यू है, ये न्यू टाइल्स हैं जो स्पेशल ऑर्डर से दे के बनाई गई। तो खैर काबिल सताइश है जिन्होंने भी कोशिश की, जो जिन ने मेहनत की इसको बचाने की, वो दे आर रियली अप्रिशिएबल। और अभी भी मज़ीद जो अभी वो इसके आसपास की दीवारों का जो पानी है जो उसमें पेनिट्रेट हो रहा है उसको रोका जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मोनूमेंट है, ये अपनी असली हालत में कायम दायम रह सकता है। इसमें कुछ चीज़ें न्यू हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हैं। जो मोटर है वो भी इसमें से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला, और ये मकबरा अपनी असली हालत में कायम व दायम रहेगा, ताकि आने वाले लोग हिस्ट्री को, इस कल्चर को, इस हेरिटेज को, सतगड़ा की ब्यूटी को देखते रहें। लो जी दोस्तों, अब हम चलते हैं जिस मकबरे के अंदर, और यहाँ पे भी कुछ पैनल्स होने चाहिए, हो सकता है हो, लेकिन अब नज़र ना आ रहे हो। डेफिनेटली जिनके मकबरे के ऊपर इनका नाम वगैरह सारा कुछ लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे वो डैमेज हो चुके हों, या जैसे पता चला है कि यहाँ पे मट्टी थी तो इसी असना में हो सकता है वो गायब हो गए हों। लेकिन ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि इसको बचे रहना चाहिए था। यहाँ पे उनका जो तख्ती थी या ये जो कुछ भी था वो उसको बचा रहना चाहिए था। चले खैर, अब हम चलते हैं जी अंदर की तरफ और आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से मकबरा कैसा है। तो देखें जी, जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको ये सिनोटफ और 3-4 कब्रें नज़र आती हैं, जिसमें से एक मीर चाकर आज़म बलोच रहनुमा की है। और ये देखें, ये इसका जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का मकबरा है। इसके साथ साथ जनाब आपको शाह रुकनुद्दीन आलम का जो मकबरा है मुल्तान में, वैसे ही आपको टच यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ और बहुत से ऐसे श्राइन जो आपको उस शरीफ में मिलेंगे, उस तरह का आपको टच यहाँ से मिलेगा। तो ये आर्किटेक्चर की बहुत ही खूबसूरत मिसाल, बहुत ही प्यारी चीज़। और इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल आज़रबाईजान अगर आप जाएँ ना तो वहाँ पे भी मिलेंगी। ये देखें, ये उस दौर की पुरानी चीज़ें, उनकी तस्वीरें जो यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये देखें वही दीवार जिसका हम तज़किरा कर रहे थे कि वो बिल्कुल इसके साथ अटैच थी, और उसके बाद उसको गिराया गया इसको सेव करने के लिए। और ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी तस्वीरें हैं जो 30-35 साल पुरानी हैं। और ये वही दीवार, और यहाँ पे छोटे छोटे हुकूमत खाने थे या सेल्स थे, जो कंबर था वो बादशाह उसका जो रणजीत सिंह का भतीजा था, वो जिसने ये किला भी बनवाया था। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, और ये वो मीर चाकर आज़म का वो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बस बनाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ फ्रेस्को काम है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे नई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे पुरानी हैं। और ये है जनाब मीर चाकर आज़म जो बलोच बहादुर बादशाह थे, जो बहुत से लोगों से लड़े। करता चलूँ सर कि ये वाले जितने पैनल्स हैं ना, ये आप आज़रबाईजान में भी देख लेंगे ना, दे ट्राई टू मेक सच टाइप ऑफ अ पैनल्स। उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से हवा ठंडी आती है, और गर्मी सर्दी में बिल्कुल ये बैलेंस और कैमरा अभी आप देख रहे हैं अंदर, हाँ बिल्कुल कैसा मौसम है, ऐसा मौसम गर्मियों में भी ऐसा ही होता है। सतगड़ा का एक जैवल उसका सेंटर। सो व्हेन एवर यू हैव चांस यू शुड डू विजिट सतगड़ा, इट इज़ रियली अमेजिंग वंडरफुल।